नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी मित्रगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम इतिहास पाठ योजना क्रमांक 81 के अंतर्गत राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका, रियासतों की भूमिका, इस टॉपिक पर आपको एक लेसन निर्माण करना बताएंगे। तो दोस्तों, सभी फ्रेंड क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे लेसन्स प्लान, हमारे यूनिट प्लान बनाए जाएं, तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। अंडर 15 दिन में आपका लेसन प्लान, यूनिट प्लान हमारे इस चैनल पर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आज का लेसन प्लान विशेष अलग ही प्रकार का है, क्योंकि अब तक हम 3 टीचिंग पॉइंट आधारित लेसन प्लान आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम 4 टीचिंग पॉइंट आधारित लेसन प्लान आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारी एक प्रशिक्षणार्थी हिमानी, जो उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने अपने फाइनल लेसन हेतु ये टॉपिक हमें सेंड किया था। तो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका पर लेसन प्लान। सभी फ्रेंड क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल, आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब हमें एक लाइक और एक शेयर तो जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इतिहास पाठ योजना का जब निर्माण किया जाता है, तो सबसे पहले शामपट पूर्ति का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखेंगे, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करेंगे। दोस्तों, शामपट पूर्ति के बाद हम यहाँ पर उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, कई महाविद्यालय द्वारा ये विशिष्टीकरण का कॉलम नहीं बनवाया जाता, डायरेक्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसका कॉलम बनाया जाता। आप कंफ्यूजन ना हो, इसे ना बनाए। तो यहाँ पर देखिए, हम 6 उद्देश्य लेते हैं और 6 उद्देश्यों के आधार पर ही उनसे संबंधित विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारा पहला उद्देश्य होता है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी, अपने फाइनल लेसन की डायरी या आलोचना, समालोचना की डायरी में बना देते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपको कह दूं कि आप कई बार हमें कमेंट्स करते हैं कि सर फाइनल लेसन के लिए कोई अच्छा सा टॉपिक बताएं, या ये इस लेसन का प्रयोग हम फाइनल लेसन में कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो फुल लेसन प्लान होता है, इसको आप आलोचना, समालोचना, फाइनल लेसन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम अवबोध उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अपने फाइनल लेसन की डायरी में बनाते हैं। इसी क्रम में हम ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी क्रम में कौशल उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी पाठ योजना की डायरी में बनाए जाते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर हम अभिरुचि उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी क्रम में हम अभिवृत्ति उद्देश्य से संबंधित 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हुई उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाने की प्रोसेसिंग। तो आपको इस तरह ही उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार आपको बता दिया है कि कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और
विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करते हैं, कई बार हम पोस्टर का भी प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं और दोस्तों इसके बाद हम शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट का कॉलम बनाते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आज का लेसन प्लान स्पेशल होने जा रहा है। हम यहाँ पर 4 टीचिंग पॉइंट पर आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे चारों टीचिंग पॉइंट क्या क्या रहेंगे दोस्तों? हमारा यहाँ पर मुख्य प्रकरण है राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका, इससे संबंधित ही यहाँ पर टीचिंग पॉइंट लिए जाएंगे। तो पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा राजस्थान एकीकरण का सामान्य परिचय। दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा राजस्थान एकीकरण के समय रजवाड़ों की स्थिति। और थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा राजस्थान एकीकरण में भाग लेने वाले रजवाड़े रियासतें। इसके बाद राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका, रियासतों की भूमिका, ये चारों टीचिंग पॉइंट। इसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि, और जहां पर टीचिंग पॉइंट की व्याख्या करेंगे वहां पर व्याख्या विधि, और जहां पर हम बच्चों को चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति दिखाएंगे वहां पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट के बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। और दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का जो पहला सोपान, पहला चरण, पहली स्टेप होती है, पहला शिक्षण बिंदु होता है प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना के विषय में मैंने दोस्तों आपको कई बार शानदार ट्रिक भी बताई कि आप प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। हमारा अंतिम जो प्रश्न होता है ये समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। दोस्तों प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा उत्तर से प्रश्न बनाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं उनमें तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। छात्र छात्रा प्रस्तावना के प्रश्नों का आंसर सरल रूप में दे सके, उन्हें याद आए, ऐसे प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और बोधगम्यता लिए हुए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका, इस टॉपिक पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है जयपुर भारत के किस राज्य की राजधानी है? बिल्कुल यहाँ पर जो जयपुर है, गुलाबी शहर है, ये भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में किसके द्वारा शासन किया जाता था? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में राजाओं व अंग्रेजों द्वारा शासन किया जाता था। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, राजस्थान में राजाओं द्वारा शासित क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो राजस्थान में जो राजा थे और उनके जो द्वारा शासित क्षेत्र थे उन्हें रजवाड़े या रियासतें कहा जाता था। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? तो ये अंतिम प्रश्न हमारा दोस्तों समस्यात्मक हो गया। अब मैंने जैसा आपको बताया वैसे प्रश्न यहाँ पर बनाए गए, उत्तरों से प्रश्न बनाए गए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं
जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सकते हैं। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारी सेकंड स्टेप आती है यहाँ पर उद्देश्य कथन की। दोस्तों उद्देश्य कथन के अंतर्गत छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को मुख्य प्रकरण की सूचना प्रदान करते हैं और श्यामपट्ट पर मुख्य प्रकरण को लिखते हैं, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर उद्देश्य कथन किया गया है कि बच्चों आज हम सब राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका प्रकरण के अंतर्गत एकीकरण का सामान्य परिचय, एकीकरण के समय रजवाड़ों की स्थिति, जो राजस्थान एकीकरण है इसमें भाग लेने वाले प्रमुख रजवाड़ों एवं उनकी भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस लाइव क्लास को अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, आप खुद भी लाइव करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं दी जा रही है। तो आप हमारी इस क्लास को सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल बहुत ही शानदार स्टेप है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जो टीचिंग पॉइंट बताए थे उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थर्ड नंबर की हमारी स्टेप होती है पाठ प्रस्तुतिकरण। अब इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यहाँ पर मैंने आपको जो 4 टीचिंग पॉइंट बताए थे उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट था राजस्थान एकीकरण का सामान्य परिचय। अब राजस्थान एकीकरण का जो सामान्य परिचय है इससे संबंधित सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। तो आपको इस तरह राजस्थान एकीकरण का सामान्य परिचय, इससे संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाना है। इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से संबंधित हम यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो राजस्थान एकीकरण का सामान्य परिचय से संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को जो आपको ब्लैक शीट का मिनिएचर दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से संबंधित यदि आप छात्र छात्राओं को कोई 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर आपको चस्पा करना है। तो राजस्थान का एकीकरण, इससे संबंधित एक पोस्टर यहाँ पर चस्पा किया गया है। अब इसी विषय वस्तु के आधार पर पहले टीचिंग पॉइंट से संबंधित बोध प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। तो राजस्थान का एकीकरण है, इसके सामान्य परिचय से संबंधित ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। अब इसी तरह यहाँ पर जो हम 4 टीचिंग पॉइंट लेंगे यही प्रोसेसिंग करेंगे, विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरे नंबर का टीचिंग पॉइंट राजस्थान एकीकरण के समय रजवाड़ों की स्थिति। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही इसी टीचिंग पॉइंट के विकास है, तो विकासात्मक प्रश्न उत्तर आपको इस तरह बनाने ही। अब यहाँ पर राजस्थान एकीकरण के समय रजवाड़ों की स्थिति, इससे संबंधित छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में यहाँ पर ब्लैक शीट के मिनिएचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। और इससे संबंधित कोई 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति नक्शा आदि आप दिखाना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा मिनिएचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको इस तरह चस्पा करना है। अब यहाँ पर
इसी विषय वस्तु में से छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में से हम यहाँ पर बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट से संबंधित रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारे दोनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर भी हमने पहले टीचिंग पॉइंट की तरह ही प्रोसेसिंग अपनाई। विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर। अब हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट आपके सामने है, राजस्थान एकीकरण में भाग लेने वाले रजवाड़े। अब यहाँ पर देखिए, ये जो थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट है, इससे संबंधित सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आपको इस तरह ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाना है। अब इसी टीचिंग पॉइंट से संबंधित छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। तो राजस्थान एकीकरण में भाग लेने वाले रजवाड़े, इससे संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए चस्पा करते हुए सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं और इन्हीं से संबंधित हम यहाँ पर छात्र छात्राओं को कोई चार चित्र मॉडल प्रतिकृति पोस्टर दिखाना चाहते हैं, नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा मिनिएचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चस्पा कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट से संबंधित यानी कि थर्ड नंबर के टीचिंग पॉइंट से संबंधित ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। तो आपको इस तरह ये बोध प्रश्न उत्तर बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए हमने ऐसे ही प्रोसेसिंग की जो पहले टीचिंग पॉइंट में की। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर। अब फोर्थ नंबर का हमारा यहाँ पर टीचिंग पॉइंट है, राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका। अब सबसे पहले इसी टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु तो विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से संबंधित यहाँ पर ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा। इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को यहाँ पर देखिए सिल्वर कलर के पेन से ब्लैक शीट पर लिखा गया है। अब इसी से संबंधित यदि आप छात्र छात्राओं को कोई चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हो, उसका एक मिनिएचर यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में मिनिएचर के रूप में चस्पा करना होगा। अब यहाँ पर देखिए इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के आधार पर हमारे फोर्थ नंबर के टीचिंग पॉइंट से संबंधित ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए। तो दोस्तों इस तरह हमारे चारों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर, इस तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पर हमने की। तो दोस्तों यहाँ पर चारों टीचिंग पॉइंटों के प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आप कई बार कमेंट्स करते हैं कि सर ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर आप कहां से ले आते, जादू से लिया जाते? नहीं दोस्तों, हम जादू से नहीं लाते। यहाँ पर देखिए चारों टीचिंग पॉइंट हमने लिए पाठ प्रस्तुतिकरण में, और चारों टीचिंग पॉइंट में जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है हमने जो बनाया उसकी विषय वस्तु में से ही ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको एक पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाना है। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों की। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर कलर के पेन से बने हुए हैं और ब्लैक शीट के मिनिएचर पर बने हुए। दोस्तों यहाँ पर तीन प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए और 2 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2 प्रश्न। कुल टोटल यहाँ पर 6 प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह यदि आप देखिए इस टीचिंग पॉइंट को, इस प्रकरण को आप फाइनल लेसन में प्रयोग कर रहे हैं
तो मैं आपको बता दूं, आपको इसी तरह मूल्यांकन प्रश्न बनाना है और आपके पास जो लपेट श्याम फलक होता है उस पर भी ये मूल्यांकन प्रश्न लिखना है, किसी प्रश्न का आंसर नहीं लिखना है। जब कक्ष में प्रेजेंटेशन किया जाएगा उस दौरान छात्रों से पूछकर इनके आंसर लिखे जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों, छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु यहाँ पर 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न उत्तर छात्र छात्राओं को होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, गृह कार्य का प्रश्न भी ब्लैक शीट के मिनिएचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखा जाता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको इतिहास पाठ योजना क्रमांक 81 के अंतर्गत राजस्थान एकीकरण में रजवाड़ों की भूमिका इस टॉपिक पर 4 टीचिंग पॉइंट पर आपको लेसन निर्माण करना बताया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे लेसन प्लान बनाए जाए तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें मैसेज करें। अंडर 15 दिन में आपके यूनिट प्लान लेसन प्लान हमारे इस चैनल पर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल आप सब हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल का सपोर्ट बनाएं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो लाइक और शेयर तो दे ही सकते हैं। तो थैंक यू। कल मिलते हैं इसी समय न्यू क्लास के साथ CDR के सैनी एजुकेशन क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम नाम सा। थैंक यू।